किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भूलने वाली सारी बातें याद है, इसीलिए तो जिंदगी में विवाद है। ये दो भाइयों की कहानी है जिनमें आपस में बहुत प्रेम था। दोनों की शादियां हो गई, लेकिन फिर भी प्रेम पहले जैसा ही था। बड़ा वाला भाई कहीं भी बाहर जाता तो छोटे वाले भाई के लिए भी सामान लाता, और छोटा वाला जाता तो बड़े वाले के लिए भी सामान लाता। लेकिन एक दिन घर में छोटे वाले भाई से बहस हो गई और छोटे वाले भाई ने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। बड़े वाले भाई के सम्मान का ख्याल नहीं रखा। बड़े वाले भाई का दिमाग खराब हो गया। ये क्या चल रहा है कि इतने दिनों तक मैंने इसको लाड़ प्यार से रखा, लेकिन तब से दोनों भाई अलग अलग मकान में रहने लगे। यहाँ तक कि अगर कहीं मिलना होता तो भी नजरें बचाकर निकल जाते। अब ये बातें होकर एक लंबा अरसा हो गया। दोनों के बच्चे बड़े हो गए। छोटे वाले भाई की बिटिया की शादी के दिन आ गए। लड़का पसंद कर लिया गया। विवाह की तारीख भी निश्चित हो गई। छोटा वाला भाई गया बड़े वाले भाई के पास, जाकर कहने लगा कि भैया बिटिया की शादी तय हो गई, आपको आना है और सभी काम आपको देखना है। मैं उस दिन के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा कहकर छोटा वाला भाई पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। बहुत रोया, पछताया, सब कुछ हुआ, लेकिन बड़ा वाला भाई टस से मस ना हुआ। वो बोला कि अब आया है, नाटक कर रहा है, क्योंकि उसको लगता था कि उसके सम्मान को ठेस पहुंच गई। गलती तो इसकी थी और ये सुधरने को तैयार नहीं था। बड़े वाले भाई को कुछ सुनना ही नहीं था। छोटा वाला भाई बड़े दिल से माफ़ी मांग रहा था। वो चाहता था कि भैया आएं और आशीर्वाद दें, उनके बिना कैसे ये समारोह होगा। लेकिन दोनों भाई में एक कॉमन बात थी, वो दोनों एक ही महात्मा के पास जाया करते थे और उनको ही माना करते थे। छोटा वाला भाई गया, अगले दिन महात्मा जी के पास प्रवचन सुना और जाने के टाइम आशीर्वाद लेने गया तो महात्मा जी बोले कि क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। तो उसने बताया कि बड़े वाले भैया से विवाद हो गया था बहुत साल पहले, और मैंने कुछ कह दिया था जो हमें नहीं कहना चाहिए था। मैंने जाकर क्षमा भी मांगी, लेकिन क्षमा भी नहीं कर रहे। बिटिया की शादी है, आने को भी तैयार नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बेमन से शादी हो रही है। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ समाधान ऊपर वाला निकालेगा। अगले दिन बड़ा वाला भाई गया प्रवचन सुनने के बाद महात्मा जी से आशीर्वाद लेने गया तो महात्मा जी ने पूछा तुम्हारे छोटे वाले भाई के बेटी की शादी है? तो थोड़ा सा कतरा गया और एक सकपका गया और बोला हाँ। तो महात्मा जी ने कहा तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? तो बड़ा वाला भाई भरा बैठा था, उसने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया कि छोटा वाला भाई ऐसा है वैसा है, नाटक बहुत करता है। तो महाराज जी ने कहा एक बात बताओ, जो कल मैंने प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? बड़े भाई ने दिमाग पर जोर डाला, याद कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा था। महात्मा जी ने कहा कल मैंने तुम्हें एक अच्छी सी बात सुनाई थी, वो आज याद नहीं, और छोटे भाई ने वर्षों पहले कुछ कह दिया, उस सारी बातें एक एक करके याद रखी हैं। अगर उन पुरानी कड़वी बातों को याद रखकर चलोगे तो जीवन कैसे चलेगा? जो अच्छी बात याद रखनी चाहिए वो तो तुम भूल चुके हो सिर्फ एक दिन में, और जो बुरी बात भूल जानी चाहिए उसी दिन उसे वर्षों तक पकड़ कर बैठे हो। ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये सिखाती है कि अगर भूलने वाली बातें याद रखोगे तो जीवन भर विवाद रखोगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।